लग जाता है आपको सर्व सुख प्राप्ति में, तो जो पुण्यात्मा प्रारंभ में दृढ़ हो जाते हैं उनको तो उसी दिन से ही सब बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हो आप तो हमारी साधना से पीड़ित नहीं है और वो कुछ विरोध भी करते हैं। एक सदस्य उपदेश लेकर जाता है, अगर के 3 सदस्य विरोध कर रहे होते, लेकिन आप जिन्हें डर रहना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपना स्थान बनाकर छोड़ती है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हैं। ये आपके सभी के पिता हैं। ये वो परमात्मा जिसके अंदर त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वमम देव देव। और पुण्यात्मा अपने पिता माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और ये वो समर्थ पिता है, इसके शब्द कोश के अंदर असंभव शब्द नहीं है। और फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमारी अपनी ही त्रुटि होती है कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी। यदि किसी पुण्यात्मा को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी कोई सेवा, उसकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सुधारो। और फिर देखना इस परमात्मा के रोज नए चमत्कार आपके घर में। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, आप कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का। जो पुराने भक्त हैं उनके अब देख लो, वारे न्याय कर रखे परमात्मा ने हर तरह से। आप बच्चे हो, आप बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो, बहुत खतरनाक स्थान है। जिस भी संत ने स्थान का पता लगाया है उसकी तो फिर स्थिति ही दूसरी होगी। उन्होंने तो यहाँ से निकलने की चेष्टा की, औरों को भी कोशिश की जगाने की, समझाने की, लेकिन हमने काल की भांग नहीं पी रखी है। और ये हमें जब इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं करने चाहिए। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है और एक दिन सफलता प्राप्त होती है। साथ परमात्मा रहते हैं तभी हम इस काल के जाल से निकल सकते हैं और इसे संघर्ष कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना कीमती बता रखा है। प्रत्येक संत ने, जो महापुरुष हैं, जो परमात्मा से परिचित हुए, और प्रत्येक सदग्रंथ है, परमात्मा ने कहा कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तंवर से पत्थर टूट गिरे वो नहीं लगता डर। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया गया काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, वो ऐसा शरीर है उनका जैसे जिस कुएं में, जिस कूप के अंदर जल ना हो, उसका नाम भले कूप है, कुआ है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन काम मनुष्य के नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं। उनका पालन करना, उनके अंदर ममता, ये तो पशु पक्षियों के अंदर भी हमारा है। यदि हम यहीं तक सीमित हैं तो पशु और पक्षी में और मनुष्य के कर्तव्य में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। यदि मनुष्य जीवन का इतना ही क्रम होता तो मनुष्य बनाने की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं थी। ये शरीर भी विशेष है, इसका काम भी विशेष है। उस काम से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए, और जिन पुण्यात्माओं के अंदर तरफ बनी तो काल ने भ्रमित कर दिया।
ये नकली संत पंथ लाख है। तो पुण्यात्मा वो दया हुई उस परम पिता की, यथार्थ भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हुआ है और यथार्थ वो तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। आपको सबसे पहले भगवान ने शिक्षित किया। अभी तक ये संत जितने भी नकली पंथ या धर्मगुरु ये अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते थे और जो भी शीघ्रता से स्पीड से संस्कृत बोल देता था हम उसके साथ लग जाते थे कि ये बड़ा विद्वान होगा। भले आदमी शास्त्र मारे वही, सदग्रंथ का ज्ञान एक जैसा होना चाहिए यदि किसी को समझ है तो। यदि वो हमारे धर्मगुरु सदग्रंथों से परिचित होते तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के वचन ही नहीं होते, एक जैसी बातें होती सबकी। और सदग्रंथों को ना समझकर कोई विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा के गुण गाते थे, कोई गणेश जी की महिमा सुनाते थे, कोई हनुमान जी की महिमा सुनाते थे। तो इसको कहते हैं सथिर ज्ञान ना होने से भ्रमित थे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी। नहीं तो कोई ना कोई डगमग आपको करता ही रहेगा। तो पुण्यात्मा अब आपको वो तत्व ज्ञान मिला है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद आप डगमग नहीं हो सकते। ऐसी सेट बुद्धि आपकी, आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। भक्ति तभी बनती है तो परमात्मा की याद लाते हैं। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर के व्यात आए भी जो रट हरिनाम, नहीं तो काट फेंक दियो, ये मुख में बोलो नाता। भक्ति की कितनी महिमा बताई है परमेश्वर है। पुण्यात्माओं, यहाँ कितने कितने महापुरुष हुए हैं और ऐसे ऐसे सिद्धि युक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सातों समुद्रों को और एक ही घूंट में पी लिया। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, खाली कर दिए। तो इस तरह की इनके चमत्कार, ये करामात देख के हम इनको परमात्मा प्राप्त महात्मा मानने लगे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो आसपास भी नहीं थे भक्ति के, जो इस प्रकार के जादूगरी दिखाया करते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि कहते, एक महात्मा अपने आश्रम की द्वार के ऊपर बैठा दातुन कर रहा था। सामने से एक दूसरा संत एक मायावी सेब के ऊपर बैठकर आ रहा था। उस द्वार पर बैठे हुए संत ने कहा कि द्वार तो भी चल पड़ 10 कदम स्वागत के लिए। कहते वहां द्वार ही चल पड़ी। तो इस चीज से आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनके आश्रम बने।
कोणी सांगितलं कोणी विसावा चालू